to the lecture number 25 of quantitative analysis. So we are left with quantitative analysis of sulfur, phosphorus, halogens and oxygen. So let's start with the sulfur. So in case of sulfur, this done by Carius method, where Carius tube is used. This is sealed tube. This type of tube is this. Here is the dark portion, shows sealed portion. So basically this is Carius ट्यूब. सो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस HNO3 को लेकर हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं. ये साइन किस लिए यूज़ होता है, हीट के लिए. ट्रायंगल शेप. हीटेड स्ट्रांगली इन कैरियस ट्यूब. इन कैरियस ट्यूब. तो क्या होता है, कुछ रिएक्शंस हैं. कार्बन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना लेती है, और जो हाइड्रोजन है वो नेसेंट हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्सीजन से के साथ मिलकर वाटर बना लेता है. जो सल्फर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो भी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपना ऑक्साइड बना लेता है, और SO3 फर्दर वाटर के साथ मिलकर H2SO4 भी बना लेता है. ठीक है. ऑल दीज कंटेंट्स. अब ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है, इन कैरियस ट्यूब के अंदर. तो हमने क्या किया, ये हमने ली थी कैरियस ट्यूब. ये कैरियस ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस HNO3. अब ये सारा कंटेंट जो हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर डाल दिया. ठीक है, हमने ये सारा इसके अंदर डाल दिया, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, डिस्टिल्ड वाटर प्रेजेंट है. ठीक है. और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक्सेस में BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और हमें क्या मिल जाएगा, PPT मिल जाएंगे, PPT ऑफ बेरियम सल्फेट. मतलब जब हमने ये कंटेंट यहाँ डाला, डैट मीन्स यहाँ पर क्या था, H2SO4 उसके अंदर थी, CO2 थी, वाटर था, और साथ में क्या था, हमारे पास SO3. तो बेसिकली SO3 तो H2SO4 बन गई थी. हमें सल्फ़र का अमाउंट चाहिए. ठीक है, तो सल्फ़र के को देखेंगे हम. वाटर तो आपको पता है कि डिस्टिल्ड वाटर है, ये भी वाटर ही है. तो बेसिकली H2SO4 ने इस BaCl2 के साथ रिएक्ट किया और BaSO4 बना दिया. तो रिएक्शन क्या होगी, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 gives BaSO4, that is PPT formed of BaSO4 and 2 moles of HCl is formed. तो BaSO4 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 1 सल्फ़र होता है. ठीक है, और अगर इसका मोलिकुलर मास 233 है, तो उसके अंदर सल्फ़र का मास कितना होगा, 32. ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर मैं परसेंटेज निकालूँ सल्फ़र की, तो 32/233, जैसे हमने हर केस में किया था, ऊपर मास लिया था. जैसे कार्बन के केस में हमने क्या लिया था, 12/44 किया हुआ था ना. तो 32/233 मास ऑफ BaSO4 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. तो ये हमारे पास आ चुका है. ठीक है, अब यहाँ पर ही मैं आपको फॉस्फोरस के बारे में भी लिख दूँगी, बट जब हम पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे तब. ठीक है, उसके बाद अगर मैं फॉस्फोरस की मैं बात करूँ, फॉस्फोरस, तो ये भी क्या होता है, कैरियस मेथड से हम इसका कर सकते हैं बाय यूजिंग
कैरियस मेथड। सिमिलरली इसके अंदर भी सेम रिएक्शंस जाएंगी। कार्बन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना लेगी। फिर जो हाइड्रोजन है वो भी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ यूज़ होके वाटर बना लेगा। और जो फॉस्फोरस है वो 5 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन का यूज़ करके P2O5 बना लेगी, जिसका नाम होता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, अपना पेंटा ऑक्साइड बना लेगी। और ये पेंटा ऑक्साइड जैसे पिछले केस में हुआ था, ऑक्साइड ने SO3 ने क्या किया था, वाटर के साथ मिलकर H2SO4 बनाया था। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या होगा, P2O5 जो वाटर के साथ मिलेगा तो वो H3PO4 बनाएगा, जो कि क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अब हम इस कंटेंट को सेम जैसे हमने पहले क्या किया था, कैरियस ट्यूब के अंदर सल्फर की तरह क्या लेना, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना और साथ में HNO3 लेना था, यही लेना था। उसके बाद हमने इसके अंदर से क्या हमें मिला था, बेसिकली इसमें से हमें क्या मिला था, इसको हमने क्या किया था, हीट किया था और हमें मिल गया था H3PO4 CO2 वाटर और साथ में P2O5। तो मैंने बताया P2O5 तो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये अल्टीमेटली हम इसको क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर शिफ्ट करेंगे, जिसके अंदर क्या है, सारा डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर और साथ में हम क्या करेंगे, एक्सेस में इसके अंदर, तो यहाँ पर हमने एक्सेस के अंदर BaCl2 नहीं डालना। ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसा डालेंगे एक्सेस में कि प्रेसिपिटेट बने, मतलब जैसे इसके बाद क्या हुआ था, BaSO4 के प्रेसिपिटेट बने थे ना, इन केस ऑफ सल्फर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर तो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, यहाँ हमें ऐड करना है मैग्नीशिया मिक्सचर। अब मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है, ये बेसिकली NH4Cl प्लस अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, इसके बाद वाइट PPT मिल जाते हैं। तो मैं इसको अब रब कर देती हूँ। ठीक है, BaCl2 वाला कोई सीन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इस केस में, क्योंकि फॉस्फोरस की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक वाइट PPT मिलेंगे क्योंकि हमने मैग्नीशियम मिक्सचर डाला है। तो ये वाइट PPT जो होते हैं ये बेसिकली, अब PPT है ये, तो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो हमने इसको फिर क्या करना है, इग्नाइट करना है, मतलब एक किस्म का हीट करना है। इग्नाइट करके इसको ड्राई कर देना है हमने। ड्राई करोगे तो उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, और फिर हमें मैग्नीशियम फॉस्फेट मिल जाएगा, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मिल जाएगा, पायरोफॉस्फेट ये मिल जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शंस कुछ कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हुआ, जब हमने उसको डिस्टिल्ड वाटर में डाला तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम मिक्सचर डाला, वाइट PPT बने, उसके बाद अल्टीमेटली हमें मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मिल गया। दूसरे कलर से मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। हमने क्या किया था, H3PO4 को NH4Cl प्लस MgCl2, ये क्या है, ये वही है मैग्नीशियम मिक्सचर। इसके साथ जैसे ही हमने ऐड हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर H3PO4 हमने पीछे से डाला था ना, तो ये हुआ। इसके बाद वाइट PPT किस चीज़ के बने, वाइट PPT बेटा बने NH4MgPO4, ये जो था ये थे वाइट PPT। ठीक है, अब ये वाइट PPT बने। अब इसके बाद इसमें साथ में हमें क्या मिला, HCl। ठीक है, अब ये वालों को हमने क्या किया, सेपरेट आउट तो हो गए, इग्नाइट किया था और फिर ड्राई होके थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बेसिकली NH4MgPO4 को इग्नाइट मतलब एक किस्म का हमने उसको हीट करना है। हमने हीट किया तो क्या मिलेगा, Mg2P2O7, दैट इज़ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में मिल जाएगा, साथ में अमोनिया एंड वाटर। ये
ठीक है, अब हमने अब सेम वही करना है मैग्नीशियम, मतलब इसमें अलग से आपको फॉस्फोरस नहीं मिलेगा, बट एक कंपाउंड की फॉर्म में, कंपाउंड के अंदर ऑलरेडी फॉस्फेट है, फॉस्फोरस है सॉरी। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 222 होता है। तो इसके अंदर आप देखो कि टू टू फॉस्फोरस है, तो टू फॉस्फोरस, 2 × 31, तो डैट मीन्स 62। तो सेम आप यही फॉर्मूला लगा दो। परसेंटेज कैसे निकालोगे, पहले फॉस्फोरस कितना है इसके अंदर 62, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है 222। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, मास ऑफ Mg2P2O7 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि आप हर चीज़ को क्वांटिटी वाइज लोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको पता होनी चाहिए अपने स्टार्टिंग में क्या ली है, तभी आपको पता लगेगी कि Mg2 मतलब मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की कितनी अमाउंट है। तो ये हमारे पास फॉस्फोरस की परसेंटेज के लिए होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा था, तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, 62/222 इंटू मास ऑफ Mg2P2O7 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये सारा हमारा क्या था, मैग्नी हमने सल्फ़र और फॉस्फोरस का कर लिया है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं हम हेलोजेंस की। हेलोजेंस, हेलोजेंस, तो हेलोजेंस भी सेम हमने कैरियस मेथड से करना है। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर हमने करना है, बट थोड़ा सा क्या फ़र्क लगेगा कि जब हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने किसके अंदर डाला था, कैरियस ट्यूब के अंदर हमने HNO3 डाला हुआ था, लेकिन अब हमने साथ में AgNO3 भी लेना है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब AgNO3 क्या होगा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर Cl आएगा तो AgCl बनेगा, उसके पीपीटी, Br होगा तो उसके पीपीटी, तो ऐसे पीपीटी बनेंगे। ठीक है, और बाद में हमने पीपीटी का ही क्या करना है, वेट करके हम निकाल सकते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो आपको सिंपल पता है कि AgNO3 जो है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से जोन सी भी हेलोजन आएगी उसके साथ मिलकर AgX मतलब अपना ही हेलाइड बना लेगा और उसी का ही क्या मिलेंगे, पीपीटी। ठीक, अब क्या देखेंगे, अगर मैं बात करती हूँ क्लोराइड्स के केस में, क्लोरीन के केस में, तो आपको पता है AgCl बनेगा। तो AgCl का वेट कितना होता है, AgCl का होता है मॉलिक्यूलर मास 143.5, और इसके अंदर एक Cl है, एक Cl होने के कारण इसका होगा 35.5। तो आप यहाँ से सिंपल परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हो, 35.5 अपॉन 143.5 इंटू मास ऑफ AgCl, क्योंकि AgCl के रूप में आया है, मतलब AgCl की फॉर्म में कंपाउंड हमें मिला है जिसके अंदर क्लोराइड है, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने शुरू में लिया इंटू 100। ठीक है, अब आप सिमिलरली अगर आपने ब्रोमाइड का के लिए, ब्रोमीन के केस के लिए भी करना है, तो आप सिंपल ये देखिए, तो AgBr बनेगा वहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर भी 1 ब्रोमीन होता है, AgBr का वेट होता है वो 108 होता है, 108 होता है Ag का, और Br का 80, और यहाँ पर ये इसका 80। तो आप परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकाल लो, 80 अपॉन 188 इंटू मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो सिमिलरली आप ऐसे आयोडीन का भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, 127/1237 इंटू मास ऑफ AgI अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास हेलोजेंस का भी हो गया है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, यूजुअली हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड मतलब एक फॉर्मूला हम लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 100 माइनस सम परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट्स, मतलब सबकी हम ऑलरेडी निकाल लेते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, किसी चीज़ की भी, तो ऑटोमेटिक 100 में से माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है।
लेकिन हमें डायरेक्ट मेथड भी कुछ पता होना चाहिए। तो हम अब डायरेक्ट मेथड की बात करें तो वो डायरेक्ट मेथड होता है LUC मेथड, LUC's मेथड। तो LUC's मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया, इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने इसको हीट किया। ठीक है, हीट किया, हीट किसके साथ हम करते हैं, प्लस चारकोल के साथ, चारकोल। ठीक है, इन इकट्ठे को ही हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद अब ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चारकोल के साथ हीट करते हो तो चारकोल में पता है आपको कार्बन होता है, तो ऑटोमेटिकली जो इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन होगी, हैविंग ऑक्सीजन, वो क्या करेगी, वो कंबाइन कर जाएगी, कंबाइन विद कार्बन ऑफ चारकोल। तो बेसिकली अब वो क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो ऑक्सीजन थी वो चारकोल के कार्बन के साथ कंबाइन कर गई है। ठीक है, तो अब ऐसा होने से फिर क्या होगा कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। फिर हमने उसको क्या करना है, पास करना है, पास थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने आयोडीन के ऑक्साइड में से पास करना है, जहाँ पर ये CO जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पता है आपको, जो हमने लैबिग्स मेथड किया था, CO2 आपको क्या पता था कि ये एब्जॉर्ब हो जाती है, किससे, एब्जॉर्ब इन KOH, KOH के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उससे वहाँ जैसी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हम उसका मास निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, वी कैन गेट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं, अगर CO की और CO2, हमने लास्ट में हमें CO2 मिली, तो CO2 के अंदर का वेट जो है वो 44 है, तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, 16, इसके अंदर मतलब 16। तो यहाँ पर हमने क्या लेके चलना है, परसेंटेज अगर मैं निकाल लूँ तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16/44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है ऑक्सीजन के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास चीज़ें थी। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर मान लो क्वेश्चन आपको आ जाता है कुछ इस हिसाब से कि 0.2 ग्राम, या फिर सिंपल 2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.5764 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.1512 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसा मिल जाता है और आपको कहा जाता है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी आपको बताना है। तो अब ये ऐसे आंसर बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आपको पता है कि मास, ये देखो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपको दे दिया है 2 ग्राम। ठीक है, अब इससे पहले कि आप देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या था, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, यही था। और हाइड्रोजन के केस में क्या था, हाइड्रोजन के केस में था 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो आपको पता है दोनों ही केस के अंदर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए, और मास ऑफ CO2 और मास ऑफ वाटर चाहिए, वो भी आपको दे रखा है। तो पुट कर दो सिंपली यहाँ पर, इसके अंदर मैंने अगर पुट किया, आप पुट करो तो परसेंटेज ऑफ का, अगर पहले मैं हाइड्रोजन की निकाल लेती हूँ, चलो 2/18 इंटू वाटर की आपको क्या दे रखी है, ये रही। ठीक है, 0.1512/2 इंटू 100 यहाँ से कैलकुलेट करके हाइड्रोजन की निकाल लो। और कार्बन के लिए 12/44 इंटू 0.5764 ये दे रखी है अपॉन मास 2 था ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटू 100। तो यहाँ से आप कार्बन की भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.3 ग्राम ऑफ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, दैट इज, आगे लिखा हुआ है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो आपको ये सिंपल है, ठीक है। सिंपल क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है, 80/188 इंटू मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो आप यहाँ पर 80/188 इंटू 0.3/0.4 इंटू 100 करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। और मतलब अगर एक और क्वेश्चन, चलो लास्ट एक एक क्वेश्चन और करते हैं। इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड 0.2175 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.58 and 5 gram of BaSO4, ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फ़र। तो यहाँ पर आंसर सिंपल क्या होगा, हमें सल्फ़र का निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फ़र का फॉर्मूला क्या है, 32/233 इंटू मास ऑफ BaSO4 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर 32/233, मास ऑफ BaSO4 क्या है 0.5825 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.2175 इंटू 100। तो आप